हे गाइस, वेलकम बैक। तो भाई आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसबीआई पीओ की डिटेल स्ट्रेटेजी, मतलब हर एक चीज़। अच्छा, एक बात बता देता हूँ यार, ये वीडियो मैंने ना बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत मेहनत लगी मेरी इस वीडियो में। तो ये मैं बना रहा हूँ बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए। मतलब मेरे दिमाग में दो एस्पिरेंट्स थे, एक जो बिल्कुल ही बिगनर है, अभी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें। डेढ़ दो आपका दिसंबर में एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स है, तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। तो एक गाइडेंस की ज़रूरत थी। ठीक है, दूसरा वो जिनके जो बहुत पहले से प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से ना अभी तक सारे प्री खराब हुए हैं, या फिर किसी वजह से ना कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, इनको समझ भी नहीं आ रहा कि कमी कहाँ पे है। तो इस वीडियो में ना इतनी डिटेल में हर एक चीज़ बताऊंगा। बस एक बात का ध्यान रखना भाई, आप सीरियस एस्पिरेंट हो, आपका पूरा अंदर से ये है ना कि भाई मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, तो ये वीडियो देखना, वरना कोई फायदा नहीं। देखो, मेरी भी मेहनत वेस्ट है और आपका भी सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। मैंने किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई है, किस तरीके से आपका स्टडी प्लान बनाया है, सब्जेक्ट वाइज बनाया है। दूसरी बात, कब आपको क्या करना है, ठीक है, हर एक दिन का रूटीन बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद दिसंबर में क्या करना है, जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तब क्या करना है, अभी क्या करना है, हर एक चीज बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो 1.5x पे कर लेना, वीडियो स्किप मत करना। इससे अच्छा तो आप वीडियो देखो ही मत, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो इंग्लिश, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब मैक्सिमम बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। अभी इंग्लिश में देखो तीन चीजें हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि एक ग्रामर होती है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद हमारे पास वोकैब होती है, और तीसरा हमारे पास होता है न्यूज़पेपर रीडिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों अलग अलग पार्ट है, एंड तीनों की ना आज के टाइम में ना बहुत ज्यादा वैल्यू है। मतलब यार सिचुएशन ऐसी हो गई है, आपने दूसरी प्रीवियस एग्जाम्स की कट ऑफ देखी होंगी ना, वैकेंसीज हाई होने के बाद भी इतनी हाई कट ऑफ जा रही है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो देखो, ये एक और चीज याद रखना, ये जो स्ट्रेटेजी है ना भाई, आपको बांध देगी। आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे यार कि यार 10 12 13 घंटे तो आईएएस भी नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि आपके पास ना 1 2 साल का टाइम नहीं है आपके पास। मैंने जो रूटीन बनाया 1.5 महीने के हिसाब से बनाया, तो आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। मतलब आपको ये, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका एक भी दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ही एग्जाम क्लियर हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रामर रूल्स। अच्छा, कितनी देर क्या पढ़ना है वो मैं एंड में बताऊंगा, पहले ये समझ लो कि पढ़ना क्या है। एग्जाम ओरिएंटेड अपना आपका माइंड सेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ग्रामर में आपको रूल्स पढ़ने हैं। अब रूल्स कहाँ से पढ़ने हैं भाई? बहुत बेसिक बेसिक बुक्स आती है, जैसे कि नीतू सिंह हो गई, ठीक है। अच्छा, 120 रूल्स वगैरह आते हैं, 100 रूल्स आते हैं, वो उठा लिया। कोई भी उठा लो जो आपको समझ में आ रही है ना, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ ये रूल्स मेरे को समझ में आ रहे हैं, वो आप उठा लो, ठीक है। अपनी चॉइस की आपको बुक उठा लेनी है। उसके बाद फिर आपको कितनी देर पढ़नी है वो वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर रीडिंग डेली करनी है। अब न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना था? हिंदू पढ़ सकते हो, द हिंदू बेस्ट रहता है। वरना अगर आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि गांव में रहते हैं या फिर उनके घर पे द हिंदू का एक्सेस नहीं है, जैसे कि मेरे घर पे भी नहीं है, तो आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा सकते हो अपनी चॉइस का। अगर आप इंटरमीडिएट हो, आपको न्यूज़पेपर समझ में आता है, अब न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डल चुकी है, तो डायरेक्ट आपको एडिटोरियल पे स्किप कर जाना है, ठीक है। डेली आपको एक एडिटोरियल तो पढ़ना ही पढ़ना है। एंड एक बात याद रखना, एडिटोरियल पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, मुझे भी लग रहा, कोई भी हो। तो अगर आपको एडिटोरियल खत्म करने में 1.5 घंटा भी लग रहा है, 1 घंटा भी लग रहा है, तो डोंट वरी, सबको इतना ही टाइम लगता है। कोई बहुत यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं बैठे इंग्लिश के, कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं बैठे कि 10 मिनट में 15 मिनट में एडिटोरियल निपटा देंगे, ठीक है, या फिर निपटा भी देंगे तो उनको सब कुछ समझ आ रहा है। तो टेक टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले उठाओ अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, क्राइम न्यूज़ में इंटरेस्ट होता है। तो पहले आप थोड़ा सा बेस बना लो। तो 5 से 10 से 15 दिन ना आप जो भी आपका इंटरेस्ट वाला टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसको पढ़ो, मतलब जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आता है। फिर आप 15 दिन के बाद स्विच कर जाना है एडिटोरियल पे, फिर आपको एडिटोरियल पढ़ना है। और जिस दिन आपको लगे कि मैं एडिटोरियल पढ़ पा रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम आने तक आपका एडिटोरियल में इंटरेस्ट ना बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एडिटोरियल आपको डेली पढ़ना है। चाहे आपको वहां पे बैठ के ना बिल्कुल हेडेक हो जा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद एडिटोरियल के बाद आपको क्या करना है, जिस बच्चों को एडिटोरियल समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं तीनों, हर टाइप के बच्चों को मैं इंक्लूड करके चल रहा हूँ, ठीक है। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे जिसको एडिटोरियल समझ में आ जाता है, तो आप क्या करोगे, फिर इकोनॉमिक्स की न्यूज़ पे जाओगे, इंटरनेशनल न्यूज़ पे, जो फिनेंस की न्यूज़ होती है उन पे जाओगे। मतलब पहले आप एडिटोरियल पढ़ोगे एक डेली, उसके बाद आप फिनेंस पढ़ोगे। अच्छा, एक और चीज़ बिगनर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं यूट्यूब पे जो आपको डेली डेली एडिटोरियल पढ़ाते भी हैं,
पूरा एडिटोरियल पढ़ा उनसे, समझा, ठीक है, उन्होंने क्या समझा, फिर खुद से आके पढ़ो और देखो कि अब आप कितना रिलेट कर पा रहे हो, अब आपको कितना समझ में आ रहा है। मतलब आपने वो आधे घंटे की वीडियो देख ली, अब खुद से भी आके आपको पढ़ना है, ठीक है, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अभी वो कैब कहाँ से करनी है, देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कोई मोटी सी बुक उठा ले डेली वहां से वो कैब करेंगे, नहीं है इतना टाइम, ठीक है। वो ये सब चीज़ें कब होती है, जब हमारे पास 5-6 महीने का टाइम होता है, तो हम हर एक चीज़ डिटेल में करते हैं। अभी के लिए आप बेस्ट क्या कर सकते हो, एक तो जो न्यूज़पेपर में जो वोकैब्स आती है ना, जो एडिटोरियल आप पढ़ोगे, जो न्यूज़ आप पढ़ोगे, वहां से नोट डाउन कर लो हर एक वोकैब, एक डायरी बना लो। मैंने भी एक नोटबुक बनाई थी। चांसेस हैं कि जो रिसेंट में ट्रेंडिंग में वोकैब्स है ना, वो आपके पेपर में पूछी जा सकती है। तो आप एक तो न्यूज़पेपर से वोकैब उठाओगे, दूसरा जो भी आप मॉक टेस्ट आप देते हो ना, वो कैब भी आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है, ठीक है। हर संडे उसको रिवाइज भी करेंगे, जो भी आपने वो कैब नोट डाउन करिए। फिर तीसरा, देखो तीसरा वर्ड पावर मेड इजी, ये उनके लिए है जिनकी वो कैब ठीक ठाक है। अब उनको और एक्स्ट्रा मार्क्स है, मतलब इनकी इंग्लिश एवरेज है लेकिन किसी एक पॉइंट पे आके रुक गई है, जैसे कि भाई 18-20 नंबर तक आते हैं लेकिन उससे ऊपर नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे हमारे पास फिलर्स ऐसे होते हैं, क्लोजेस ऐसे होते हैं जो वो कैब बेस्ड होते हैं, तो वहां पे वो बंदा मार खा जाता है। तो आप क्या करो, आप इस टाइप की कोई बुक उठा सकते हो, ठीक है, डेली आपको आधा घंटा स्पेशली आप वो कैब पे दे सकते हो, राइट। अच्छा, उसके बाद प्रैक्टिस कहां से करनी है, देखो इंग्लिश में 3 चीजें हो गई, ठीक है, ग्रामर आपने पढ़ ली, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर ली, वो कैब थोड़ी बहुत पढ़ ली। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस या तो प्रैक्टिस ही करते रहते हैं, ठीक है, उनको ग्रामर के रूल्स नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता, सिर्फ प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। या फिर क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करने में लगे रहते हैं, प्रैक्टिस करते ही नहीं है। कोई भी चीज स्किप नहीं कर सकते इस टाइम पे, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से करनी है भाई, क्विजेज आती है अड्डा 247 की, अगर ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लो, नीचे लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है, सिंपल वहां जाके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फ्री क्विजेज हैं, कोई आपके चार्ज नहीं लगने वाले, बहुत सारी डेली क्विजेज आती है, उसमें आरसी की क्विजेज होती हैं, ठीक है, ग्रामर की क्विजेज होती हैं, तो डेली आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो आपके पास क्या है, सेक्शनल मॉक्स, जिसकी भी आपने टेस्ट सीरीज ली होगी वहां पे सेक्शनल मॉक्स होंगे, ठीक है, उनके सेक्शनल मॉक्स लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस, देखो प्रीलिम्स की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो प्रैक्टिस इज द की। एंड मेंस क्या होता है, मेंस नॉलेज है, तो नॉलेज आप ऑलरेडी ले चुके हो, प्रैक्टिस प्रीलिम्स आपका निकलवाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें भाई एक्स्ट्रा, देखो एक और चीज याद रखना, अब ऐसा नहीं है कि भाई हम 24 घंटे पढ़ देते हैं, तो आप अगर कुछ भी, हम बहुत सारे ऐसी चीजें करते हैं ना कि भाई थोड़ी देर माइंड फ्रेश करने के लिए टीवी देखते हैं, तो आप न्यूज देखो, ठीक है, एंड न्यूज क्या करो, इंग्लिश वाली न्यूज देखो, ठीक है, उससे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो आप कुछ ऐसा भी देख सकते हो, जैसे कि मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अभी भी वेब सीरीज वगैरह देखते हैं, ठीक है, इस टाइप की चीजें देखते हैं, तो आप ऐसी वेब सीरीज देखो जो आपके थोड़ा बहुत बेनिफिट दे, आपकी पढ़ाई बेनिफिट दे, ठीक है, नीचे सबटाइटल्स वगैरह होते हैं, उनको पढ़ो, ठीक है। मतलब देखो आप सबकॉन्शियस माइंड में भी ना, जब आप नहीं पढ़ रहे तो भी आपके दिमाग में ऐसी चीजें चलनी चाहिए कि जो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। इंग्लिश की अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं, देखो इंग्लिश में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन ये बेसिक चैप्टर्स आपको स्टार्ट, जैसे मैं ग्रामर की बात कर रहा हूं ना, तो ये आपको चैप्टर्स पकड़ के चलना भाई। आपको पहले वर्ब करना है, टेंसेस करना है, नाउन प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, कंजक्शन करना है, एडजेक्टिव एडवर्ब, देखो ये सब चीजें मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से पढ़ना है। एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो आपने एक चैप्टर उठा लिया नाउन, ठीक है, आपने 1 घंटा वो पढ़ा, फिर आधे घंटे उसकी प्रैक्टिस भी करो, या फिर आप ऐसे करके चलो भाई एक चैप्टर आप पकड़ लो कि मेरे को 2 दिन में खत्म करना है, तो आपने वो खत्म किया, नाउन खत्म किया, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, आधा घंटा 1 घंटा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं रीजनिंग की तरफ। देखो रीजनिंग ऐसा है स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी आईबीपीएस पीओ में रीजनिंग ने ऐसी तैसी कर दी, ठीक है, लेकिन जिस इंसान की स्पीड अच्छी थी, जिस इंसान की प्रैक्टिस अच्छी थी ना, उसके लिए अभी भी रीजनिंग कहीं ना कहीं स्कोरिंग रहा है। मतलब मैक्सिमम बच्चे 18, 17, 18, 20 पे रुक गए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो 27, 28 तक खींच गए, ठीक है। आपको पता है एक चीज, रीजनिंग का जो बेस है ना, रीजनिंग के जो पिलर्स है ना, वो प्रैक्टिस है। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा ना रीजनिंग, उसकी उतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है कि भाई वहां पे जाके आप फॉर्मूला भूल गए। आपकी हाथ की स्पीड क्या है, आपकी दिमाग की स्पीड क्या है, पॉसिबिलिटीज आप माइंड में कितनी याद कर सकते हो, ठीक है, कितना कम पेन चलाओगे आप और कितनी ज्यादा चीजें रिटेन करोगे, ठीक है, उसको उतना ही जल्दी, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। अभी देखो रीजनिंग को भी अलग अलग चीजों में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करें देखो पजल्स की, पजल्स तो रीजनिंग की जान होती है, चाहे वो प्रीलिम्स की हो या मेंस की बात करें। अगर आप मानते, मैं मान के चलता हूं कि भाई आपको अभी रीजनिंग में कुछ नहीं आता, तो आप क्या करोगे, इजी लेवल पजल से स्टार्ट करोगे। मतलब डेली आपको 10 पजल्स करनी, बिल्कुल इजी लेवल, प्री लेवल, जो मतलब 4-5 मिनट में सॉल्व हो जाती है।
कम से कम आपको 10 पजल्स करनी ही करनी है, ठीक है। एंड ट्राई करना है कि आप उसका जो टाइम है ना, जैसे कि मान लो आप एक पजल 4 मिनट में सॉल्व कर पाए, ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि अगली बार उसी लेवल की सेम पजल को आप 2 मिनट में सॉल्व कर पाओ, ठीक है। उसके बाद मीडियम लेवल की आपको 2-3-4 पजल्स आपको मीडियम लेवल की सॉल्व करनी है, मतलब जिसका थोड़ा सा लेवल हाई हो, और एक पजल आपको दिन में ऐसी सॉल्व करनी है जिसका लेवल मेंस लेवल हो, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है। आप बोलोगे कि यार मेंस लेवल की पजल तो प्री में आएगी नहीं, तो इसका क्या फायदा। देखो जब हम इस टाइप की पजल्स करते हैं ना, चाहे आप एक पजल कर रहे हो, लेकिन वो जो एक पजल है ना वो 10 पजल्स के बराबर होती है, वो आपका दिमाग खोलती है, ठीक है। एंड जब आपका माइंड एक बार थोड़ा क्रिएटिव हो जाएगा ना सोचने में, मतलब देखो इसमें क्या होता है, मेनली आपको ना टेढ़ा मेढ़ा सोचना है, सीधा नहीं सोचना, क्योंकि ट्रिक की आती है पजल्स। तो एक बार आपका दिमाग उस तरीके से बिल्ड हो गया ना कि भाई आप डिफिकल्ट पजल भी दे रहे हो लेकिन आपके दिमाग पे जोर नहीं पड़ रहा, स्ट्रेस नहीं पड़ रहा, तो आप इजी लेवल पजल तो ना ऐसे हवा में कर दोगे, ठीक है। मतलब आप एक दो डायग्राम, 2 पॉसिबिलिटी बनाओगे और 4 पॉसिबिलिटी वाला केस उस 2 में सॉल्व कर दोगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप तीनों टाइप की पजल्स डेली सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप बात करें भाई चैप्टर्स कौन कौन से हैं, देखो रीजनिंग के जो इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं ना वो मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, टीचर को उठा लेना, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे पास, उनको आप उठा लेना एंड 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स कर लेना। अगर आपने करे होंगे, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिनके सारे चैप्टर्स क्लियर होंगे, तो आपको डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है, डेली कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, ठीक है। हर एक टॉपिक की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अभी कौन कौन से टॉपिक्स है, देखो मेन इनइक्वालिटी है, सिलॉग्स है, उसका कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये सीरीज है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो गया, वर्ड फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। इनकी डेली आपको प्रैक्टिस करनी, 4-5 क्वेश्चन। कभी कभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमारा बहुत टाइम खा जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है हमारा 4 मिनट खा जाता है, 3 मिनट खा जाता है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती, उसी में हम वोवल्स में, कॉन्स्टेंट में इधर अटके रह जाते हैं। यार ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई 1 नंबर का मतलब क्या होता है, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, है ना। तो इसका देखो मेन रीजन क्या है ना, हम इन क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस नहीं करते एंड उसी वजह से हम मार खा जाते हैं। क्वेश्चन तो इजी होते हैं लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं की होती सफिशिएंट, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मिसलेनियस बहुत सारे क्वेश्चन है डायरेक्शन के, आपने देखा होगा आईबीपीएस पीओ में इस बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं डायरेक्शन के, 2-3 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हाई लेवल दे दिए भाई, 2 वेरिएबल्स में दे दिए, ए उधर से आ रहा है, बी उधर से आ रहा है, एंड बच्चे ए बी में कंफ्यूज हो गए, उनको मिला ही नहीं पाए कि भाई उनका कोई मीटिंग पॉइंट उन्होंने रख दिया। तो भाई आपको डायरेक्शंस भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यूजुअली हम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते, हम यूजुअली पजल्स की प्रैक्टिस करके और जो भी मॉक टेस्ट होते हैं सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको ये भी करना है। यहाँ पे मैंने क्लियर एक चीज लिखी है, रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्कोर करोगे, राइट। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है भाई, क्विजेज आती है आपके अड्डा 247 की, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। अच्छा, उसके बाद डेली आप ट्राई करना कि 2-3-4-5 पजल सॉल्व करो, ठीक है। जितना आपको अड्डा पे मिलती है, अड्डा 247 में मिलती है आपको, वो तो सॉल्व करनी है, ठीक है। ऑफलाइन भी आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारी फ्री पीडीएफ्स मिलती हैं आपको, तो टाइमर लगा लो, ठीक है। टाइमर लगा के छोटी छोटी पजल सॉल्व करो, या फिर आप खुद ही अपने एक सेट बना लो ना, कि आपने फॉर एग्जांपल 3 पजल्स का सेट बना लिया कि भाई मेरे को ये 3 पजल्स 7 मिनट में करनी है, 8 मिनट में करनी है, तभी स्पीड बढ़ेगी। जब दिमाग पे प्रेशर की आदत पड़ेगी तभी स्पीड बढ़ेगी। उसके बाद फिर आपको सेक्शन मॉक्स तो लगानी है अगर आपको टाइम मिलता है तो। पॉइंट्स यार थोड़ा ऐसा है कि पहले ना अरिथमेटिक हम छोड़ देते थे, काम चल जाता था, ठीक है। 2 साल पहले तक भी ऐसे चल रहा था। अभी तो भाई अरिथमेटिक के चक्कर में ना देखो कट ऑफ इतनी हाई जा रही है कि एक भी टॉपिक, मतलब अरिथमेटिक तो छोड़ दो, अरिथमेटिक का एक टॉपिक छोड़ना भी इतना भारी पड़ रहा है कि जिसका हिसाब नहीं। तो हर एक चीज अब कैसे मैनेज करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो स्पीड मैथ्स है, स्पीड मैथ्स में एक चीज याद रखना, ये टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स, ठीक है, ये परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, ये तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए और ये बहुत ईजी चीजें हैं। अगर आप ये नहीं कर पा रहे ना तो भाई मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बैंक एग्जाम क्लियर करना। हुआ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, मिसलेनियस में एक चीज याद रखना, जैसे कि आपको डेली ना देखो 3 चीजें आती है मिसलेनियस में, बेसिकली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, नंबर सीरीज आती है, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन ही आता है। तो डेली आपको तीनों की प्रैक्टिस करनी है, इसमें से आप एक भी चीज नहीं छोड़ोगे, ठीक है। एंड देखो यार, आप एक चीज को समझो कि जो भी हमारा क्वांट्स का सिलेबस है, जो भी क्वेश्चन आता है फिक्स क्वेश्चन है। हम सबको पता है कि मैक्सिमम केसेस में आपके पास 10 से 15 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि भाई पांच क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के आ गए, 5 नंबर सीरीज के आ गए, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के आ गए, ठीक है। और फिर आपके 2 डीआईज आ गई, ठीक है, 1 कैसलेट आ गई। तो चीजें बहुत फिक्स्ड हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करो, जो आपको पता ये आने वाला है
तो ठीक आप उसको छोड़ के सकते हो, प्रैक्टिस छोड़ कैसे सकते हो। तो डेली आपको 30-30 40-40 क्वेश्चन की इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अरिथमेटिक की हम बात करें तो भाई टॉपिक आपको अरिथमेटिक के ऊपर ना मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा अरिथमेटिक, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपको डेली आप ऐसा करो कि 3 दिन में मेरे को ये चैप्टर खत्म करना है, परसेंटेज उठाना है, ठीक है। तो 3 दिन में मैं इजी टू मॉडरेट लेवल के परसेंटेज सारे क्वेश्चन खत्म करूंगा एंड देन मैं उसकी 3 दिन उसकी प्रैक्टिस करने वाला हूँ। इस तरीके से आपको अपना शेड्यूल बनाना है, एंड शेड्यूल इस तरीके से बनाना कि 1-1.5 महीने में ना आप उसके मैक्सिमम जो स्कोरिंग चैप्टर्स है ना वो खत्म कर दो। अब स्कोरिंग चैप्टर कौन कौन से, देखो परसेंटेज का क्वेश्चन हमें पता आता है, ठीक है, रेशियो क्वेश्चन हमें पता आता है, SI CI का हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एज हो गया। अब पार्टनरशिप और एज हो गई, ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत छोटे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन 99% केसेस में आते हैं। तो इनको सबसे पहले निपटाओ, ठीक है, इनको खत्म करो। अच्छा, उसके बाद जो भी आप वीक में पढ़ते हो, जैसे वीक में आपने टारगेट किया था कि मैंने 2 या 3 चैप्टर खत्म करने हैं, तो जो भी आपने चैप्टर पढ़े हैं ना, वीकेंड पे संडे को आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको रिवाइज करना है। सिर्फ जो आपने इस वीक में चैप्टर खत्म किए ना उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर DI। अब DI भाई देखो, DI कर तो हम सब लेते हैं, यूजुअली प्री में अरिथमेटिक बेस्ड DI नहीं आती, तो हम कर तो लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टाइम टेकिंग, ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो देखो यहाँ पे DIs में मैक्सिमम प्लस माइनस एडिशन परसेंटेज ये सब कुछ होता है, लेकिन ना हमें ना बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती है, जैसे कि डिवीजन की होगी, मल्टीप्लिकेशन की होगी, वो हमें पता नहीं होता। तो हमारा जो DI हम 3 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, 4 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, वही DI सॉल्व करने में हमें 6 से 7 मिनट लग जाती है ना। और आजकल क्या सिस्टम चल रहा है, यूजुअली हम जो पेपर में नोटिस कर रहे हैं कि भाई 2 DIs है तो एक डिफिकल्ट होगी थोड़ी सी, एक कैलकुलेटिव होगी, ठीक है, एक थोड़ी सी इजी टू मॉडरेट होगी, ठीक है। तो DIs की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, हैबिचुअल होना है, DI से वहां पे जाके भागना नहीं कि कैलकुलेटिव है तो इतनी प्रैक्टिस कर लेनी कि कैलकुलेटिव है ना उसको भी हम फटाफट बना लें, ठीक है। तो आपको डेली 5 DIs और एक कैसलेट की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, चाहे इजी लेवल कर लो, ठीक है, लेकिन डेली करोगे आप। उसके बाद अरिथमेटिक DI, ये जब आपको करनी है जब आपका अरिथमेटिक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बेशक से इसको रहने देना, ठीक है, प्रीलिम्स में कम चांसेस है इस टाइप के अरिथमेटिक बेस्ड DI आने के, सिंपल जनरल DIs ही आती नॉर्मली। अब आ जाते हैं अपने सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे, जनरल अवेयरनेस। देखो जनरल अवेयरनेस आज के टाइम में इतना डिफिकल्ट हो चुका है कि भाई क्लैरिकल का पेपर में भी ना बिल्कुल IAS लेवल के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। मतलब वहां पे कितना ही पढ़ लो, आधे क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आते कि पूछे कहाँ से गए हैं भाई, सब कुछ पढ़ के गए थे फिर भी नहीं समझ आ रहा है ना। तो इसलिए आपको फर्स्ट डे से आपको ही पता होगा भाई, आपको GA कवर करते हुए चलनी है, एंड आपको पता है इस तरीके से कवर करने की भाई, एक कोई भी सोर्स उठा लेना जिसमें डिटेल्ड में पूरा डिटेल में दिया हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं फेक क्लाउड्स वगैरह के, ठीक है, आप कोई भी सोर्स पिक कर लेना एंड मंथली PDF उठा लेना, एंड आपको टारगेट सेट करना है। देखो यूजुअली हम क्या करते हैं, बस उठा लेते हैं, डेली पढ़े, भाई टारगेट सेट करो। जब तक टारगेट सेट नहीं करोगे ना तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि टारगेट सेट करने के बाद आप थोड़ा सा टाइट हो जाते हो, ठीक है। जब तक आप ऐसा होता हो कि भाई ये खत्म करनी है, तब तक आप लूज चलते हो कि यार कर लेंगे। आप ऐसा करना कि बस 10 दिन में मेरे को 1 महीने की मंथली PDF खत्म करनी है, तो आपको थोड़ा सा अंदर से भी प्रेशर बना रहेगा। जब प्रेशर फील होगा तो ही आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। एंड उल्टा चलना है आपको, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले अभी आप क्या करोगे, अक्टूबर अभी खत्म होने वाला है, तो अक्टूबर की अभी आई नहीं होगी, सितंबर उठा लेना कि भाई 10 दिन में मेरे को सितंबर की ये खत्म करनी है, उसी हिसाब से पेजेस डिवाइड कर लो कि मेरे को डेली रीडिंग करनी है, एंड एक मार्कर लेना, ठीक है, हाईलाइटर ले लेना, एंड वहां पे सब कुछ हाईलाइट करते चलो, जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सब कुछ हाईलाइट करते चलो, लिखते चलो, जो भी डेफिनेशंस हैं, जो भी एक इधर उधर की न्यूज़ होती है, जैसे कि मान लो अफ्रीका की कोई न्यूज़ है या फिर चाइना की न्यूज़ है, ठीक है, तो उसका जो भी डिटेल्स हैं, चाइना की भाई करेंसी क्या, ये सब कुछ भी आप लिखते चलो। जब आप लिखोगे तो और अच्छे से आप रिटेन कर पाओगे। अच्छा, उसके बाद अड्डा 247 की जैसे मैंने क्विज बताई है, जो ऐप बताई है, वहाँ पे क्विजेज आती हैं, डेली करंट अफेयर्स आती है, ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं यार, आपको 2 मिनट लगेंगे वो करने में, ठीक है। डेली वो कर ली, फिर एक बार आंसर देख ली। उसमें पता बेनिफिट क्या होगा, जब आप इस महीने की मान लो अभी आप डेली क्विजेज कर रहे हो उसकी, ठीक है, उसकी बैंकिंग अवेयरनेस की क्विजेज आती है, आप वो कर रहे हो, जब आप ये करंट अफेयर की जो क्विज कर रहे हो ना, जब नेक्स्ट टाइम मतलब जब नवंबर में आप अक्टूबर की मंथली PDFs पढ़ रहे होगे ना, तो आपको आधी चीजें वैसे ही याद हो जाएंगी, ठीक है, आधी वैसे ही पता होंगी, तो उस टाइम पे आपको प्रेशर फील नहीं होगा। तो भाई अगर आपको कल अच्छा करना है ना, तो आज आप अपना थोड़ा सा रफ एंड टफ कर लो, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से पढ़नी भाई, या तो मेरी तरह आप खुद की एक फाइल बना लो, ठीक है। मैंने क्या की थी, हर एक चीज़ अलग से इंडिविजुअल डाउनलोड की थी जो भी सिलेबस में थी, ठीक है, जैसे नेशनल पार्क्स हो गया, बर्ड सेंचुरीज, जो भी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, हर एक चीज़। अभी मुझे पता है एग्जाम्स में ये चीज़ें बहुत कम आती, लेकिन देखो आती तो है ना,
एंड अभी एक और चीज़ याद रखना, किसी की भी अगर हम बात करें तो 50 में से 40 में से फुल मार्क्स नहीं आते, ठीक है, तो मार्क्स भी बहुत कम हो गए। देखो हमारा एम फुल मार्क्स लेना नहीं है, हमारा एम क्या है भाई, दूसरे बच्चों से हमें ज़्यादा मार्क्स लेना है, हमारा टारगेट ये होना चाहिए, है ना। अगर मान लो दूसरे बच्चों की जो एवरेज है वो 10 नंबर है, अगर वहाँ पे आप 20 नंबर खींच रहे हो तो भाई आपका काम हो गया, राइट। तो ये सोच के नहीं चलना कि यार इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक आजकल तो क्वेश्चन नहीं आते, अगर मान लो इसमें से क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो सबको पता होगा, आपको नहीं पता होगा, तो आप पीछे रह गए ना। तो ये सब चीज़ें आपको करनी ही करनी है। अब आ जाते हैं भाई मेन मुद्दे की बात पे, पढ़ाई कितनी करनी होगी भाई, पढ़ाई करनी होगी दिन रात, मतलब जितना पढ़ोगे आज के टाइम में उतना कम है। एंड वैकेंसीज आपको पता है एसबीआईपीओ की कम हो गई है, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी डबल, क्योंकि कट ऑफ भाई आपको पता ना कंपटीशन कितना बढ़ गया। तो हर एक चीज़ देखो, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना, ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने इस टाइप से भी देखे कि भाई दिवाली पे 5-7 दिन का ब्रेक ले लो, नहीं ले सकते यार। आप देखो जब आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको ये सब चीज़ें ना कुछ टाइम के लिए भूलनी पड़ेगी, अगर आपको फ्यूचर अपना सिक्योर करना है। देखो जब अगर आपको अपना कल अच्छा करना है तो आज आपको अपना त्यागना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, ठीक। तो कितने घंटे पढ़ोगे भाई, जितने घंटे पढ़ोगे उतना कम है, 10 12 13 घंटे जितने घंटे पढ़ सकते हो पढ़ लो, क्योंकि आपका टाइम है लिमिटेड। यही टाइम अगर 6 महीने होता तो मैं बोलता कि भाई 7-8 घंटे डेली पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है, बट अभी नहीं है। अच्छा डेली आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, 1-1.5 घंटा तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें एडिटोरियल पढ़ना है, ठीक है। सारा मैंने आपको सिस्टम बता दिया, ये मिनिमम है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। उसके बाद फिर आपको 1 घंटा ग्रामर भी पढ़ना है, क्योंकि भाई इंग्लिश हमारी वीक है। अब खाली आरसी से भी काम नहीं चल रहा, वहाँ पे रूल्स बेस्ड भी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ग्रामर भी पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको 1 घंटा क्विजेज, सेक्शनल मॉक्स हो गया, ठीक है, वोकैब हो गई, ये सब करना है। मतलब आपके 3-3.5 घंटे का आपका सिर्फ इंग्लिश का रूटीन रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात को, ये चीज़ मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये अक्टूबर से लेकर नवंबर तक बता रहा हूँ, जितने दिन अक्टूबर के बच्चे प्लस नवंबर, दिसंबर में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसलिए ये जो भी पैटर्न है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। अभी आप जो मॉक टेस्ट देंगे, देखो अगर आपकी अरिथमेटिक के चैप्टर्स खत्म हो गए हैं, या फिर आपके इंग्लिश के सारे, जैसे कि इंग्लिश आपकी ठीक ठाक है, ठीक है, आपको इतना प्रेशर फील नहीं हो रहा, तो आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो पे हैं अभी, तो आप ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद देखो 1 घंटा आपको स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करनी, जैसे कि नंबर सीरीज हो गई, ये सब मैं बता रहा था आपको, अप्रोक्सीमेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, डेली आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर 1.5 घंटा आप अरिथमेटिक के चैप्टर्स पढ़ेंगे, मतलब आपने एक चैप्टर उठा लिया कि भाई मैं एक चैप्टर में मान लो 7 से 8 टाइप्स हैं, तो आज मैं 3 टाइप्स खत्म करूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1 घंटा जो आपने 3 टाइप्स किए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जितना भी 1 घंटे में होता है आप उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप 30 मिनट डीआई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इजी लेवल डीआई उठा लेना, ठीक है, ज़्यादा हाई फाई उठाने की जरूरत नहीं है, अरिथमेटिक बेस्ड उठाने की जरूरत नहीं, जनरल डीआई उठा लेना, ठीक है। 3-4 आप 5 डीआई आधे घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। एंड थोड़ा टाइमर लगा करोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तभी आप पे थोड़ा प्रेशर फील होगा। हमारी आदत ऐसी बन चुकी है ना, इंडियन मेंटेलिटी, जब तो कोई डंडा लेके खड़ा नहीं होता ना, हम काम करने के लिए रेडी नहीं रहते। उसके बाद 1 घंटा भाई आप पजल प्रैक्टिस करोगे डेली, ठीक है। इजी लेवल पजल उठाना, 2-3 मिनट में आपकी इजी लेवल पजल बन जाती है। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा टाइम लगे, तो इसमें हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब ये रूटीन फॉलो करोगे तो आपको बहुत प्रेशर फील होगा, ठीक है। तो इतना भी प्रेशर मत लेना कि बिल्कुल पागल हो जाओ, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा प्रेशर लेना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद 1 घंटा आप मिसलेनियस करेंगे, ठीक है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताया ना, वर्ड फॉर्मेशन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, इसमें कभी हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो आपको डेली ये हर एक चीज़ प्रैक्टिस करनी है। इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, ठीक है, ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 30 मिनट आप क्विजेज लगाएंगे, ठीक है। 10-15 मिनट की क्विजेज होती है, जहाँ पे 2 आपको वो दे देते हैं, क्या कहते हैं, ये पजल्स दे देते हैं, ठीक है आपको, या फिर मिसलेनियस दे देते हैं, 10 क्वेश्चन मिसलेनियस के होते हैं। ये सब प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए ऐप मैंने आपको बता दिया, अड्डा 247 की ऐप है, वो डाउनलोड कर लेना। उसके बाद फिर 1 घंटा आप मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट का मैंने आपको बता दिया, अगर आपका सिलेबस खत्म है, आपका सिलेबस बहुत कम बचा हुआ है, आपको इतना प्रेशर फील नहीं होता, तो आप डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे। नहीं तो आप ऑल्टरनेट डे भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी एम क्या है कि नवंबर एंड तक, 30 नवंबर तक हमें अपना सिलेबस भी खत्म करना है, ठीक है। तो आप वो करेंगे, उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करेंगे, तो आधा पौना घंटा मैं एनालिसिस में मान के चलता हूँ। एंड एनालिसिस लिख लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अपना एक, पता है, आप एक ग्राफ बना लो, एक अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो कि आपकी अभी कितनी परसेंटाइल आ रही है। ये रूटीन आप फॉलो कर लेना, 1 महीने के बाद आप रिजल्ट देख लेना। अगर आपकी 40-50 परसेंटाइल के बीच में आप अटके हो ना, ठीक है, तो कैसे 90 तक पहुंचा जाएगा। हाँ बहुत मुश्किल होगा, आई नो, देखो इतना ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बट भाई करना है तो करना है, जिद वाली सारी कहानी है। अच्छा 1 घंटा फिर आप करंट अफेयर्स और बैंकिंग
ये तो आपको देना ही है डेली, ठीक है। ये आपका हो गया। अच्छा, ये था आपका अक्टूबर नवंबर। अब दिसंबर में क्या करोगे आप? दिसंबर में थोड़े से चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। आपको डेली, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम बचा होगा, 10-15 दिन आपके पास बचे होंगे, तो डेली 2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट, 4 मॉक टेस्ट, जितने आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो लगाओ, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो मॉक टेस्ट नहीं लगाते, तो उनको अगर मैं सजेस्ट करूंगा, एक मॉक टेस्ट तो मिनिमम है, ठीक है, उनको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। वैसे हर इंसान ऐसे बहुत रेयर होते हैं कि जो मॉक टेस्ट नहीं लगाते लेकिन एग्जाम क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर आप उनमें से हो तो एक मॉक टेस्ट आप फिर भी लगा लेना, ठीक। दिसंबर में हमारा एक और टारगेट रहेगा कि भाई हमें अपनी परसेंटाइल, एवरेज परसेंटाइल 95 पे लेके जानी है, ठीक है। हमें अपने टॉप 5% में आना है। तो ये टारगेट बना के चलोगे तो ही टारगेट पूरा होगा। 95 का टारगेट रखोगे तो कहीं पे 90 पे जाके पहुंचोगे। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई मेरी एवरेज परसेंटाइल 95 पहुंच जाए। मार्क्स पे ज़्यादा फोकस मत करना। एंड हाँ, एक और चीज़, आप 2 टेस्ट सीरीज खरीद लेना अगर पॉसिबल है तो। अगर फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत नहीं तो आप एक कोई भी खरीद सकते हो, ठीक है। अब ये मत पूछना भाई कौन सी खरीदनी है, कोई भी खरीद लो, सब ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है तो एक ईजी वाली खरीद लेना, ठीक है, एक थोड़ी डिफिकल्ट वाली। जैसे वॉलीबॉल थोड़ी सी डिफिकल्ट है तो आप एक वॉलीबॉल ले ली, या फिर एक साथ में आपने पीएम ले ली प्रैक्टिस मॉक, वो थोड़ा सा इजी आती है। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना के चलो, ठीक है। आप डेली एक इजी मॉक टेस्ट दोगे, एक थोड़ा डिफिकल्ट दोगे, क्योंकि हमें नहीं पता पेपर कैसा आने वाला है। तो हम दोनों, हम बेस्ट के लिए भी प्रिपेयर्ड है, हम वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप 1 घंटा क्विज़ लगाओगे, सेक्शन मॉक्स लगाओगे, ठीक है। जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आपने देखा कि भाई मेरी सिटिंग अरेंजमेंट वीक है तो उसके सेक्शन मॉक्स लगा ले, उसके ऊपर क्विजेज लगा ले। आपने देखा कि मेरा अरिथमेटिक वीक है, उसने आपके 2-3 आप उसके स्पेशली आपने सेक्शन मॉक्स लगा लिए अरिथमेटिक बेस्ड, ठीक है। या फिर कोई सब्जेक्ट वीक है उसके ऊपर आपने लगा लिए। उसके बाद फिर आप 1 घंटा सिर्फ पजल्स करेंगे, बैक टू बैक पजल, रुकना नहीं है। मतलब माइंड को इतना ट्रेन कर लेना है कि भाई, हमारे साथ क्या होता है पेपर में, जब 4-5 पजल्स आते हैं ना तो पहली दूसरी तो हम कर लेते हैं आराम से, फिर बाद में ना दिमाग थोड़ा सा नम होना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो 20 मिनट में ना तो कोई दिक्कत आनी नहीं वाली। मतलब 20 मिनट हमारा माइंड फुल एक्टिव रहेगा। तो बैक टू बैक आपको पजल्स करनी, उसके बाद फिर आपको 1 घंटा डीआई और कैसलेट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 5 आपने डीआईज उठा ली, 1-2 कैसलेट उठा ली। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें पता कि पेपर में यही आने वाला है। मैक्सिमम पेपर में 1 डीआई 1 कैसलेट, तो मैक्सिमम पेपर में तो 2 डीआई 1 कैसलेट आएगी। कोई ऐसा पेपर होता है जिसमें कैसलेट नहीं आती है, फिर 1 डीआई 1 कैसलेट आ जाती है। तो हमें पूरे वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना। मतलब पेपर भाई कैसा भी दे दो, मैं रेडी हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 1.5 घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर रीडिंग आप एंड डे तक भी नहीं छोड़ोगे, ठीक है। उसके बाद फिर 1 घंटा अरिथमेटिक, वही हमारा अरिथमेटिक की प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, ठीक है। शॉर्टकट्स हो गए, शॉर्टकट्स देखो, शॉर्टकट्स कुछ नहीं होते, लेकिन जो फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक्स होते हैं, उन पे आप फोकस करो। शॉर्टकट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, जो बेसिक्स होते हैं ना, बेसिक वहाँ पे ना भाई पेपर में कुछ याद नहीं आता, शॉर्टकट वगैरह सब भूल जाते हैं। वहाँ पे क्या याद रहता है? XYZ, XY से सब मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है तो वहाँ पे आप बादशाह हो। उसके बाद 1 घंटा आपको जीए और बैंकिंग अवेयरनेस, वो मैं बता चुका हूँ आपको कैसे पढ़ना है। उसके बाद 2 घंटा आपको अपने वीक सब्जेक्ट को देने हैं। मतलब आपका मान लो अरिथमेटिक वीक है, आपका मान लो इंग्लिश वीक है, तो उसको आप एक्स्ट्रा टाइम दो। क्योंकि वीक सब्जेक्ट ना हमें अक्सर पेपर में पीछे जुड़वाता है, मतलब फेल कौन सा करवाता है? वीक सब्जेक्ट। तो उस पर आप एक्स्ट्रा टाइम दोगे, ठीक है। ये आपका शेड्यूल था पूरा। एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहने वाला है, बट यार देखो आज के टाइम में ना जॉब लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, तो हम कोई भी चांस नहीं ले सकते। तो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करोगे तो ही बात बनेगी, ठीक है। सब कुछ भूल जाओ, सोशल मीडिया, ठीक है, घर वाले क्या बोल रहे हैं, बाहर वाले क्या बोल रहे हैं, कौन ताना मार रहा है, वो कहाँ पे है, ये कहाँ, सब कुछ भूलना पड़ेगा। सारा फोकस आपको अपनी सिर्फ पढ़ाई पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव पूरा स्टडी प्लान था, हर एक चीज़ मैंने बता दी। बाकी आप रोक रोक के इसको स्टार्टिंग में जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आपको और अच्छे समझ आएगा। एक बार थोड़ा इसका गो थ्रू लेना और ये सब चीज़ें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली आप इसको, अच्छा ये कोई चीज़ याद रखना कि ऐसा नहीं कि आपको एक्जैक्टली ऐसे फॉलो करना है, ज़रूरी नहीं, आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।